और किसान स्मार्ट के लिए सरकार इतना इतना पैसा दे रहा है खेती बाड़ी करने के लिए सर। और इस तरह से मेरे पास लगता है इनके द्वारा किसी भी अधिकारी द्वारा हम मेरे बीच में लगता है पता नहीं उनका कौन गुंडागर्दी है चोर उस तरह से लगता है ना मेरे साथ में व्यवहार करता है। तो आपको कृषि पदाधिकारी ने क्या क्या कहा? कृषि पदाधिकारी ने हमको हम जब फोन पर बात किए तो बोलता है तुम बहुत बड़ा स्मार्ट हो गया है, तुम बहुत तेज हो गया, तुम देख लो बाबू तुमको बता देंगे, अभी भी तुमको सुधरने का मौका दे रहे हैं, तुम नहीं पहचानता आदमी को, तुम जाओ जो करना कर। बताइए पूरा झारखंड में इसी तरह से किया है और वो टोटल झारखंड में किया है, बोला अपने से कि ये हम टोटल झारखंड में वितरण किए हैं इसी तरह से। आप क्यों नहीं, आप कुछ भी नहीं कर पाइएगा, यहाँ से लेकर मंत्री तक दोनों की पूरा झारखंड का पैसा जितना भी लूटा है किसान मजदूर का पैसा वापस करो, हम कंप्रोमाइज करेंगे। पर वो तैयार नहीं है सबका पैसा वापस करने के लिए, हम भी तैयार नहीं है, हम पैसा क्यों लेंगे। हमारे साथ गिरिडीह जिले के तिसरी प्रखंड के एक युवा है जो खेती किसानी कर करके अपना रोजगार का साधन बनाना चाह रहे थे, लेकिन उनके साथ भी कुछ कुछ समस्याएं भ्रष्टाचार के वजह से उनके पास बहुत सारी दिक्कतें आई। क्या है पूरा मामला समझना चाहेंगे उन्हीं से। क्या नाम है? मेरा नाम राजू प्रसाद यादव है, हम बरवाड़ी पंचायत के तिसरी प्रखंड में रहा है गिरिडीह जिला के। और ये हम कृषि विभाग से हम देखो आवेदन किए थे रोटावेटर के लिए और हमको रोटावेटर मिल गया, पर इसमें मेरा जो सब्सिडी की राशि थी वो जिला कृषि पदाधिकारी और उनके खास आपूर्तिकर्ता वेंडर द्वारा इन दोनों मिलकर मेरा सब्सिडी की राशि खाई। और हमको जब पता चला कि भारत सरकार के द्वारा 42,000 और झारखंड सरकार के द्वारा 25,200 टोटल दोनों मिलाकर 67,200 सब्सिडी मिल रहा है। यानी कहने का मतलब है कि जो इनको सब्सिडी जो रोटावेटर हर लेना चाह रहे थे उसके लिए इन्हें सब्सिडी जो मिलना था वो इनके खाते में मिलना था, लेकिन वो सब्सिडी की राशि अधिकारियों ने इनके खाते में नहीं भेज करके वो एक वेंडर के खाते में भेज दिया। ये बता रहे हैं कि एक कोई यंत्र लेने के लिए सरकार की ओर से 80% सब्सिडी किसान को मिलता है और जो 20% है वो किसान खुद से लगाता है और कोई भी यंत्र खरीद सकता है। ठीक ऐसा ही इन्होंने रोटावेटर के लिए जो इनको खरीदना था वो 80% सब्सिडी जो मिलना था वो इनके खाते में नहीं भेज करके सीधा एक वेंडर के खाते में भेज दिया। क्या यही बात? जी सर। क्या कैसे हुआ है? तो इसे जिला कृषि पदाधिकारी मिली भगत से इस तरह से किया गया है। तो हमको पता चला कि आप हमें आए यहाँ फोन किया था दुकानदार लोग, तो हम बोले हमको बोला आपका रोटावेटर आया है आप ले लीजिए। बोले भैया कितना रेट क्या पड़ेगा, तो वो अपना मन मर्जी रेट बताया कि आपको पड़ेगा 81,000 रुपये। हम बोले क्या 81,000 नहीं दे पाएंगे, कुछ कम लगाइए। बोले नहीं, तो वो इतना लीजिएगा। पूरा रोटावेटर का दाम क्या है? वो रोटावेटर बाजार का मूल्य है 1,16,000 रुपये, जो अभी गिरिडीह जगदम्बा में भी बिल मेरे पास है और उनके द्वारा सरकारी में दर्ज किया गया है 1,45,100। मेरे से साइन भी करा के हो गया है, रात के टाइम में कराया, 8 बजे रात में कराया। तो इसमें सब्सिडी कैसे मिलता है? केंद्र सरकार कितना देती है या राज्य सरकार? केंद्र सरकार 42,000 देती है और राज्य सरकार 67,200, दोनों मिलाकर 67,200 रुपये। जो पैसा मेरा खाता में आता है हम खुद अपना कोई भी दुकान में कोई भी कंपनी से कोई भी कंपनी का रोटावेटर उससे बढ़िया कंपनी का कम दामों में मिलता है। 80,000 में भी रोटावेटर मिलता है, 1,00,000 रुपये में मिलता है, 1,10,000 में भी मिलता है, 1,16,000 में भी मिलता है। जैसा मतलब कोई भी अलग अलग कंपनी में, मगर हमको सोनालिका कंपनी में लेने के लिए बाध्य कर दिया गया। आपको हम जिला कृषि अधिकारी बोला आप वो आने ठीक है उसी से आप जाके लीजिए, अच्छा आपको नहीं मिलेगा। फिर हमको लेना पड़ा, देखें कि 10-5% हमको बच रहा है बाजार रेट से, तो हम फिर ले लिए। यही बात है। और मेरा जो है हम जब आवेदन देने के लिए आए जिला कृषि पदाधिकारी के पास, वो भी हमको डांट फटकार की, हम डीसी के पास आवेदन दिए हैं, फिर उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। 2 बार डीसी के पास दिए हैं, 2 बार जिला कृषि पदाधिकारी के पास दिए हैं, 1 बार मुख्यमंत्री सचिवालय में भी आवेदन दिए। और जब आवेदन देने मुख्यमंत्री सचिवालय में जब आवेदन दिए तब हमको जगदम्बा गिरिडीह के द्वारा, जगदम्बा है स्वराज सेक्टर, उनके द्वारा मेरे पास फोन आता है, बोलता राजू जी आप आवेदन दिए हैं कम्प्रोमाइज कर। हम बोले भैया कम्प्रोमाइज नहीं करें। बोला आप ऐसा कीजिए जो आपको सामान का अधिक रेट लिया गया है आपके द्वारा वो पैसा आप ले लीजिए, आप मामला खत्म कीजिए। हम बोले बताइए पूरा झारखंड में इसी तरह से किया है।
और वो टोटल झारखंड में किया है, वो बोला अपने से कि ये हम टोटल झारखंड में वितरण किए हैं। इसी तरह से आप क्यों नहीं, आप कुछ भी नहीं कर पाइएगा, यहाँ से लेकर मंत्री तक पैसा आता है। फिर वो बोला कि आप कंप्रोमाइज कीजिए राजू जी, आपको जो पैसा अधिक लिया गया दे देंगे और उसमें 50,000 और बढ़ा भी ले लीजिए, 1 लाख बढ़ा भी ले लीजिए, हम नहीं कंप्रोमाइज, मतलब 99% हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। बोला आप ऐसा कीजिए 2 लाख रुपए ले लीजिए और कंप्रोमाइज कर दीजिए, नहीं तो आप कुछ नहीं कर पाइएगा, हम बता दे रहे हैं। यहाँ से लेके ऊपर तक सब मिली भगत है, आपसे कुछ होने जाने वाला नहीं है। तो फिर हम चुप लगा दिया, ये लोग धमकी चमकी भी दिया कि आपको मार के फेंक देंगे कहीं भी, आप आइए मिलिए देखते हैं आपको। इसीलिए हम जल्दी ऐसी, फिर हम वही कल मैम से बात हुई है। आप कृषि मंत्री से भी बात करने की कोशिश की? कल कल हमको हम कल बात हुआ है मैम से, वो बोली है कि हम जांच करते हैं और आपकी जो अधिक राशि ली गई है वो भी पैसा रिटर्न होगा, और क्यों ली गई है इस पर कानून कार्रवाई की जाए। हम मैम से ही मांग करते हैं कि हम लोग कृषि कार्य करते हैं और हम लोग को जो भी सब्सिडी का राशि है, तो जो भी लाभ मिलने वाला था वो वहाँ से आते आते जिला में सब खत्म हो जाता है, हम लोग तक पहुँच नहीं पाता है। जो भी सब्सिडी मिलता है वो यहीं तक खत्म करता है। एक फिलहाल का ही बात बताते हैं, डीजल सेट पंप के लिए मेरा ही गांव का आवेदन किया, वो 24,000 में मांग रहा था, ऐसी सरकारी रेट दर दिखाया था। यहाँ हम आए थे तो बताया गया कि आपको 14,000 रुपये पड़ेगा। हम बोले 14,000 रुपये नहीं, तो हम आवेदन दिए थे रोटावेटर के लिए, तो बोला कि उसका राजू का रोटावेटर जो था उसी का गांव का है। तो फिर लास्ट में 6-7 हज़ार में डीजल छोड़ दिया, उनके द्वारा उतना पैसा मांगा जा रहा था। तो इन लोग जो है सो रेट मतलब अप्रूवल जो है कराते हैं, वो बैठते हैं, विकास है नाम रांची का, कृषि निर्देशक रांची है, जो रेट अप्रूवल के लिए भेजते हैं और अधिक बाजार मूल्य से वो 40%, 50% अधिक सरकारी में दर्ज करते हैं, और जो 80% रहता है वो किसान को 30% ही लाभ मिलता है। बाकी 50% ये जिला कृषि पदाधिकारी के खाते में जाता है पैसा और वेंडर के खाते में जाता है। कुल मिलाकर के कह रहे हैं कि जो कोई भी यदि कोई भी मशीन लेना चाहता है कृषि के लिए, तो यहाँ पर सरकारी जो रेट है, जो बाजार भाव में जो रेट है उससे बढ़ा करके सरकारी रेट तय करते हैं, ताकि कृषि पदाधिकारी को भी फायदा हो और जो वेंडर है उस वेंडर को भी फायदा हो। ताकि अधिक रेट रखेंगे तो दोनों को फायदा होगा, और जो किसान है, किसान को वो जो सब्सिडी मिलना है वो किसान सब्सिडी पैसा अपने उसको नहीं मिल करके सीधा उसके पास आता है, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही उसी के पास एक व्यक्ति जो तय है, जो यहाँ पर कार्यालय में जिसका संपर्क है, उन्होंने अपना तय कर रखा है कि मैं ही मशीन दूंगा, और उसके वजह से बाजार में लोग नहीं जा पाते हैं और उनसे ही बाध्य होकर के खरीदना पड़ता है। तो आपको कृषि पदाधिकारी ने क्या क्या कहा? कृषि पदाधिकारी ने हमको, हम जब फोन पर बात किए तो बोलता है तुम बहुत बड़ा स्मार्ट हो गया है, तुम बहुत तेज हो गया, तुम देख लो बाबू, तुमको बता देंगे, अभी भी तुमको सुधारने का मौका दे रहे हैं, तुम नहीं पहचानता आदमी को, तुम जाओ जो करना कर लो, मेरा कुछ नहीं होने वाला है। मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है कृषि पदाधिकारी का, बोला कि तुम बहुत स्मार्ट किसान हो गया है, तुमको रुको अच्छा बताते हैं। हम बोले सर किसान भी स्मार्ट होता है क्या बताइए, और किसान स्मार्ट के लिए सरकार इतना इतना पैसा दे रहा है खेती बाड़ी करने के लिए सर। और इस तरह से मेरे पास लगता है इनके द्वारा, किसी अधिकारी द्वारा हम मेरे बीच में लगता है, पता नहीं उनका कौन गुंडागर्दी है, चोर उस तरह से लगता है ना, मेरे साथ में व्यवहार करता है, उनका व्यवहार हमको अच्छा नहीं लगा। तो डीसी ऑफिस में भी आपने आवेदन दिया, वहां से क्या मिला? डीसी ऑफिस में आवेदन दिया, वहां से हमको कुछ नहीं मिला है, जो मुख्यमंत्री सचिवालय में दिए थे वहां से जब आवेदन आया तो हमको जगदम्बा वाला फोन करके बोला था कि भैया आप 2 लाख रुपए ले लीजिए, 1.5 लाख रुपए ले लीजिए और आप मामला सॉर्ट आउट कीजिए, जिसका मेरे पास साक्षी के लिए मेरे पास रिकॉर्डिंग है। मतलब यहाँ जब ये ऐसा मामला हुआ तो इन्होंने जिला कृषि पदाधिकारी को आवेदन किया, उसके बाद वहां से जवाब नहीं मिला तो इन्होंने डीसी के पास आवेदन किया, वहां से भी जवाब नहीं मिला। तब जब इन्होंने मुख्यमंत्री सचिवालय को लिखा, तब लोग हलचल में आए और इनको दबाव देने लगे कि सेटिंग कर लो, मामला को रफा दफा करो। इसके लिए बाकायदा जो कंपनी है 2 लाख रुपया इनको देने को तैयार भी है कि 2 लाख रुपया लेकर के मामला को सॉर्ट आउट करो। दोनों की पूरा झारखंड का पैसा जितना भी लूटा है, किसान मजदूर का पैसा वापस करो, हम कंप्रोमाइज करेंगे, पर वो तैयार नहीं है सबका पैसा वापस करने के लिए।
हम भी तैयार नहीं है, हम पैसा क्यों लेंगे? सब किसान का पैसा वापस करो, मेरा भी जो पैसा जितना बनता है उतना हमको दीजिए। पर वैसा नहीं करके जब हम पैसा नहीं लें तो यहाँ से गंगा वाला भी हमको धमकी देता है। इन लोग का पति है, हम तो किसान घर से बिलोंग करते हैं। इन लोग बोलता है कि तुमको मार्केट में देंगे, कुछ नहीं करेंगे, इसीलिए हम थोड़ा भयभीत रहते हैं। तो किसान को जब प्रेशर देने लगा, ये जब मुख्यमंत्री सचिवालय को लिखने के बाद, तो इनको प्रेशर देने लगा कि 2 लाख रुपए में आप सेटलमेंट कर लो। लेकिन इनका कहना है कि ये सेटलमेंट मैं तो कर लूंगा, लेकिन पूरे जिले के जो 50-60 किसान हैं, उसका जो पैसा आपने लिया है, उसका क्या होगा? तो इनका कहना है कि ये 2 लाख मुझे नहीं, ये 2 लाख सभी जो 50-60 किसान के हैं, उन सबको करो, मैं सेटलमेंट कर लूंगा। कह रहे पूरे झारखंड में ऐसा लूटा है। तो वो कह रहे कि सिर्फ मेरी समस्या नहीं है, पूरे झारखंड की समस्या है। पूरे झारखंड के लोग को आप पैसा वापस कर दो, मैं सेटलमेंट करने को तैयार हूँ। ये जो है पूरा झारखंड में लूटा है और अच्छा खासा पैसा किसान का जो भी कृषि विभाग में मिलता है, टोटल पैसा टोटल गमन कर लिया इन लोग। और ये बहुत बड़ा मुद्दा है, ये जांच की विषय है। एक बार जांच किया जाए, रेट अप्रूवल के लिए बाजार का मूल्य और सरकारी मूल्य में कितना अंतर पाया जाता है। बाजार मूल्य और सरकारी मूल्य में 30% और 40% हमेशा बढ़कर ही रहता है। अब देखा जाए, डायरेक्टर जो विकास है रांची का, वही अप्रूवल के लिए ऐसी करते हैं और बाजार और उन लोगों का इतना पैसा कमा लिया जो कहने लायक नहीं है। उन लोग का भी संपत्ति जांच किया है, देखिए क्या है उसकी संपत्ति, कितना पैसा ये लोग कृषि विभाग से कमाया है। हालांकि मामले को लेकर के डीसी, यहाँ से कृषि पदाधिकारी, उसके बाद मुख्यमंत्री सचिवालय के बाद भी इन्होंने कृषि मंत्री को भी लिखा, जिसके मंत्री से कल इनकी बात भी हुई और उन्होंने आश्वस्त किया है कि मैं मामले को देख रही हूँ और जो भी इसमें संलिप्त है सभी को दोषी पाए जाते हैं तो कार्रवाई की जाएगी। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in